बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूं कुलसुम। वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल पर। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूं चिकन सैंडविच की एक बहुत ही झटपट बनने वाली और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलें इस रेसिपी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाजमी कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, जिसको मैंने गरम कर लिया है। इसके अंदर मैं एक जवा लहसुन का डालूँगी जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको हल्का सा फ्राई करना है लेकिन गोल्डन नहीं करना, सिर्फ इसको 10 सेकंड के लिए मैं फ्राई करूँगी गरम ऑयल में। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को भी हल्का सा फ्राई करना है, 30 सेकंड तक के लिए मैंने प्याज को फ्राई करना है ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं ये एक छोटे साइज़ का मैंने शिमला मिर्च ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको भी भूनना है तकरीबन 30 सेकंड के लिए। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, नमक और काली मिर्च का पाउडर 1-1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना तो आप लाल मिर्चों को भी कम कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस भी ऐड किया था, वो भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना करें। 1 कप मैंने यहाँ पे इसके अंदर शामिल किया है श्रेडेड बॉइल्ड चिकन। इसको मैंने बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया था अच्छे से, थोड़े मोटे मोटे चंक्स में, वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर आखिर में मैं ऐड कर रही हूँ चीज़। ये 2 टेबल स्पून के करीब चीज़ लिया है मैंने इसके अंदर। इसको मैं मिक्स करूँगी और फ्लेम अब मैं ऑफ़ कर दूँगी इसकी हीट से ही चीज़ मेल्ट हो जाएगा। तो ये मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून इसमें मेयोनीज़ ऐड करूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मेयोनीज़ और केचप इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार है सैंडविच के लिए। और यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। आप चाहें तो इसके किनारों को काट सकते हैं, मैंने नहीं काटे हैं, मैंने पूरे साबुत लिए हैं। अब इस पे मैंने एक स्लाइस पे बटर लगा दिया है और दूसरे स्लाइस पे मैं अब फिलिंग रख रही हूँ। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फिलिंग पसंद है आप इसकी मोटी लेयर भी लगा सकते हैं और अगर किसी को कम पसंद है तो आप इसकी पतली एक लेयर लगा सकते हैं। मैंने अच्छे से इसकी फिलिंग स्प्रेड कर दी है स्लाइस पे। अब जिस पे बटर लगा था स्लाइस उसको मैं ऊपर रख दूँगी। यहाँ पे मैंने पैन को हीट कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं ये सैंडविच रखूँगी। जिस स्लाइस पे हमने बटर लगाया था वो नीचे की तरफ रखी है मैंने। अब जो ऊपर स्लाइस है उसके ऊपर भी मैं अच्छे से बटर स्प्रेड कर दूँगी और इसको सेकना है अब अच्छे से। एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो गया था तो मैंने इसको फ्लिप कर दिया। नीचे से भी इसको अच्छे से गोल्डन होने देना है, अच्छे से सेकना है इसको। तो ये देखिए ये सिक चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए हमारा चिकन सैंडविच बिल्कुल रेडी है। अब इसको 2 पीसेस में मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो ये मैंने काट लिया है इसको। देखें कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। फिलिंग भी इसकी बहुत ही मज़े की है और बहुत सिंपल इसकी फिलिंग है। बहुत टेस्टी ये बनता है, झटपट बन जाता है ये सैंडविच। तो रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।